नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद खालिदा नवाबी जी हमारे साथ एक बार फिर से हैं। एक आपकी मेल्स आ रही थी कि खालिदा जी को दोबारा लाइए। खालिदा जी बिज़ी चल रही थी, रहती हैं अमेरिका में और वो अपना कुछ काम भी करती हैं, इसलिए बिज़ी रहती थी। आज बहुत रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने टाइम निकाला है। मैम बहुत-बहुत स्वागत आपका। वेलकम टू द शो मैम। पहली चीज़ मैम, हम बात आज करेंगे इस चीज़ पर कि तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई क्यों चल रही है? जब तालिबान को ही बिठाया था पाकिस्तान ने ही तालिबान को बिठाया तो लड़ाई क्यों चल रही है? बॉर्डर पे पाकिस्तान के सैनिक यानी कि आर्मी के लोग क्यों मार रहा है तालिबान? और तीसरी चीज़, क्या खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस वो किसका है? पाकिस्तान का है या अफ़गानिस्तान का है और अफ़गानिस्तान उसे क्लेम क्यों करता है? Um, Namaste. Welcome myself and your team to be a part of this discussion. Shukriya. Namaste to everyone. ये बहुत एक complicated question है. इसका relation history के साथ भी थोड़ा बहुत है और ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो political policy है towards अफ़गानिस्तान उसमें भी उनकी एक ख़ास प्लानिंग है जो सदियों से चल रही है। तो अगर तारीख़ के नज़र से देखा जाए तो जो ड्यूरेंट लाइन का मसला है कि after 100 years till Atak belongs to Afghanistan according to the contract that was made. That's one part. Second part is that because all Pashtuns mostly are from Afghanistan, and that part also belong to Afghanistan, whether it's historically, culturally, or related to the customs and norms. मैम हिंदी क्योंकि अगर तारीख की नज़र से देखा जाए तो भी जो ड्यूरेंट लाइन के है जो 100 साल पहले उन्होंने ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान और उस टाइम के बर सग़ीर के माबैन जो मायदा हुआ था उसके मुताबिक वो टाइम पीरियड गुज़र चुका है। मुझे अब साल का पता नहीं है कि कितना अर्सा हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यानी अटक तक जो है वो अफ़गानिस्तान से बिलॉन्ग करता है। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो अफ़गानिस्तान के पश्तून हैं वो टोटली फ्रॉम अटक तक सारे पश्तून एक ही पश्तून के हैं। लाइक उनकी कल्चर, उनकी बातचीत, उनके रस्म व रिवाज, उनके नॉर्म्स सारे अफ़गानिस्तान पश्तून और अटक के पश्तून दोनों एक जैसे हैं। तो इसका ताल्लुक ये भी बनता है। उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों ने करारदाद बनाई थी वो अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी और पता नहीं कौन से एजेंडा के मुताबिक उन्होंने किया था, मगर लॉजिकली अगर आप देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है अटक तक। एक वजह है। अगर जब पाकिस्तान जब से बना है तो उसने ये हमेशा ये कोशिश की, क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि ये बॉर्डर अटक तक तो वैसे भी अफ़गानिस्तान का है। अगर अफ़गानिस्तान जब भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और पीस आ जाए और अमन आ जाए तो वो हमसे ये चीज़ डिमांड करेंगे, ईदर बाय फोर्स और ईदर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, यानी किसी करारदाद के थ्रू वापस लेंगे। इसी डर की वजह से है। अगर आप देखिए कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सरहद, बलूचिस्तान, क्वेटा, पख्तूनख्वा और सूबा सरहद। उन्होंने हमेशा इन 2 सूबों को हमेशा तारीकी में रखा है। जितना प्रोडक्शन चाहे इंडस्ट्रियल पे हो, चाहे एजुकेशनल पे हो, उन्होंने कभी भी तवज्जो इन 2 प्रोविंस को नहीं दी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये 2 प्रोविंस अपने पाँव पे खड़े हो जाए और फिर ये हमसे हमारा हक माँगेंगे और हम इसको दबा के रखेंगे। यही वजह। इसी वजह से उन्होंने जो तालिबान का जो प्रोपेगेंडा उनके आईएसआई बनाता रहा है, हमेशा से कहाँ से बनाया है ये एजेंडा? ये 2 सूबों से, सरहद और या पख्तूनख्वा या सूबा बलूचिस्तान से। इसीलिए उन्होंने मदरसा का कॉन्सेप्ट अगर आप ज़्यादा देखें तो ये इन 2 सूबों पे ज़्यादा है। क्यों? उनको तालीमी चांसेस नहीं दिए जाते जितना पंजाब और सूबा सिंध का है। उनको चाहते हैं कि ये लोग तारीकी में रखें ताकि जब भी चाहें उनको इस्तेमाल कर सकें। उनके बच्चों को मदरसे में भिजवाते हैं 5 साल या 4 साल की उम्र में और उनको रेडिकलाइज़ करते हैं, ठीक है? और इसी तरह से उन्होंने तालिबान बनाए और दूसरे 35 अदर ग्रुप हैं तालिबान के जो पाकिस्तान में
क्या कर रहे हैं, परवरिश उनकी परवरिश हो रही है पाकिस्तान के आईएसआई के थ्रू, जाहिर बात है। अब वो नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो अफगान थे जो महाजर आए थे जो यहाँ पे रह चुके हैं जी, वो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एक महाजर अफगान एक बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, क्या उसकी मजाल के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को वो हैंडल कर सके? ये सारा प्रोपेगेंडा और झूठ है पाकिस्तान आईएसआई का। बात आती है इस पे कि अब प्रॉब्लम क्या है, या प्रॉब्लम क्या है, अब क्या मसला हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि क्योंकि तालिबान की भी डिफरेंट मुख्तलिफ ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं बीच में, यू नो, उनके जो डिफरेंट ग्रुप्स है, तो अब वो आपस में अपने ही पावर पे लड़ रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। एक बात करता है, दूसरा बात करता है। अगर आप देखिए अफगानिस्तान में एक कहता है कि लड़कियों की एजुकेशन अलाउ है, दूसरा कहता है नहीं है। देखा है डिफरेंस है, क्योंकि आप इनके पास पावर आ चुकी है। आपको पता है जब पॉलिटिक्स में आपके पास पावर आ जाती है और आप एक आइडियोलॉजी पे ना रहें तो आपके लिए मुश्किल होता है कि उस पावर को आप बरकरार रख सके। तो यही मसला हुआ है अभी जो बॉर्डर में तालिबान पाकिस्तान की साइड पे हैं और जो अफगानिस्तान के जो पावर पे हैं, इनके दरमियान अब क्या हुआ है, इख्तिलाफ नजर है। और इसी इख्तिलाफ नजर की वजह से अब पाकिस्तान बास तालिबान को कंट्रोल कर सकती है, बास को नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि अब उनके पास थोड़ा बहुत पावर आ चुका है। तो वो क्या कहते हैं, वो अब इनकी बात नहीं मानते, या उनकी बात थोड़ा बहुत मानते हैं, या उनके साथ वो फरेब करते हैं, यू नो, उनकी बात को पूरी तरीके से नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो सूबा सरहद या पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स पे जो है लोगों को किडनैप करते हैं, यू नो, अबडक्शन है, पाकिस्तान की आईएसआई क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि वही लोग हैं जो इनसे तालिबान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका ताल्लुक है और उनकी पाकिस्तान की बात को वो पूरा नहीं मनाते। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहती है कि एक्सक्यूज मी, ये जो तालिबान है ये हमारा नहीं है, ये है, और हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं और हम इनको कोशिश करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पावर को कम कर सके या इनको गिरफ्तार करके इनकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड है उसको हम खत्म कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का दुनिया के लिए कि हाँ जी हमारे लोग मर रहे हैं जी, हमारी आर्मी कोशिश कर रही है, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका से पैसा लेते हैं कि हम एंटी टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर रहे हैं। तो इसके दो पहलू हैं, इसी वजह से यहाँ पे अब थोड़ा बहुत लड़ाई और बीच में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और पूछे तो कि इन दोनों की ये तालिबान को बैठाया तो पाकिस्तान ने ही, तो तालिबान वहां पे बैठने के बाद वो अपने लोगों पर तो एट्रोसिटी कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक भी मार रहा है, पाकिस्तान के लोग भी मार रहा है। ऐसा क्या हो गया, कहां से पैसा आया, या तालिबान अपने आप को पाकिस्तान से अलग दिखाना चाहता है इसलिए ये काम कर रहा है, या वाकई में सच में कोई लड़ाई हो रही है दोनों में? वही बात दोबारा आ चुकी है क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान के आईएसआई की कंट्रोल हैं और उनकी बात मानते हैं, कुछ उनके काबू से निकल चुके हैं, ठीक है। तो जो काबू से निकल चुके हैं वो कहते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान की बात माने, अब तो हमारी अपनी हुकूमत है, हम अपना राज चलाएंगे। तो इस वजह से वो क्लैशेस इन बिटवीन हो रहे हैं, ठीक है। और उनके वो पाकिस्तानियों की वाइस वर्सा उनको मार रहे हैं या उनको पार्ट ऑफ ये क्या कहते हैं लोगों को गिरफ्तार करने और उनको कत्ल करने में उनका पार्ट है, या पाकिस्तानियों से टाइप ऑफ रिवेंज ले रहे हैं। हालांकि सही बात है, आपको पता होगा जब आप एक ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाते हैं, जब वो आपके हाथ से काबू से निकल जाए तो आपके लिए कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, ये प्रोपेगेंडा ऑफ पॉलिटिकल आईएसआई एजेंडा है, जिसमें बास लोग उसको आप फॉलो कर रहे हैं, बास नहीं करें क्योंकि वो पावर पे आ चुके हैं। और जब पावर पे आते हैं आपको पता है, फिर कहते हैं ओके नाउ आई एम इन पावर, व्हाई शुड आई लिसन टू माय लॉर्ड्स, यू नो, मैं अपने हुक्मरान की क्यों बात मानूं, अब मेरी हर बात चलती है तो मुझे उनकी क्या जरूरत है, यू नो। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन एक्सेप्टेंस ऑफ लाइक पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स आते हैं, बाज उनको एक्सेप्ट करते हैं, बाज नहीं करते हैं। और ये सिर्फ नहीं हुआ है बीच अफगानिस्तान में, शायद आपको उसका मालूमात ना हुआ, कंदाहार में, इवन काबल पैलेस के दरमियान भी तालिबान के बीच में क्या हुआ है, हड़प जड़प हुई थी, लाइक बीच में इन्होंने फाइटिंग की थी अपने ग्रुप्स के अंदर और मारदाड़ हुई थी अपने तालिबान पावर पे, ऑन द नेम ऑफ पावर या पावर के हासिल करने के लिए इन डिफरेंट पोजीशंस पे। तो इनके दरमियान जो झड़प हुई थी, इट्स कंटिन्यूसली नॉट ओनली इन काबल एंड कंदाहार, दूसरे प्रोविंस में भी यही प्रॉब्लम है।
जो क्या कहते हैं गवर्नर इशू रिलेटेड थिंग्स हैं, गवर्नर साइड्स पे स्टेट लेवल पे ये लोग बीच में लड़ रहे हैं। राइट, अगर टीटीपी की बात करें तो टेररिज्म के खिलाफ इतना क्यों है पाकिस्तान, और टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है? क्या टीटीपी को रोकने वाला कोई नहीं है, या टीटीपी वाकई में उतना टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, आईएसआई और आर्मी की अपनी पॉलिटिक्स टीटीपी से करवाती दिख रही है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक तो ज़ाहिर बात है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पालते हैं फिर उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। हो सकता है कि उनको कुछ लोग आप पाकिस्तान के आईएसआई के खिलाफ हों या नहीं, कुछ बट नॉट सारे, और ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान इसको जस्ट एज एजेंडा इस्तेमाल कर रही है और दुनिया को दिखाना चाहती है, हो जी ये आप हमारी बात नहीं मानते, ये हमारा हिस्सा नहीं है, यू नो, और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ताकि दुनिया में अपने लिए यू नो एक हमदर्दी का वो जज्बा पैदा कर सके और पैसे निकलवा सके अमेरिका से या यूरोप से कि उनको फंड दे, और जी हम तो बड़े प्रॉब्लम में है, ये तो क्रिएट हुआ, आप क्या करें, ये तो सारी साउथ एशिया का प्रॉब्लम होगा, एशिया का प्रॉब्लम। ये एजेंडा जो है लाइक ऐसा पाकिस्तान बहुत क्लेवर है, बहुत वो आई विल यूज दिस वर्ड कि अंग्रेजों के गुलाम जब रह चुके होंगे तो अंग्रेजी दिमाग इनके दिमाग में है जो पाकिस्तान के आए से, तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे कि यूसुफ मलाला क्या है, उसको जो प्रोपेगेंडा के तौर पे शो करते हैं कि हाँ जी एक तालिब ने उसको क्या स्कूल से छोड़ा, सारी दुनिया में उसका नाम हो चुका है, उसको अवार्ड मिल रहे हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसे हजारों खवातीन ने अपनी जानें दे चुकी हैं प्रोटेस्ट के थ्रू, तालिबान की कोई भी उनको अवार्ड नहीं देता, नाम नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लैंड का भी कोई पार्ट है। ये प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड बनवा रहे हैं कि हाँ जी ये तालिब तो हमारे मुल्क में भी है, देखो इस लड़की को मारा और उसको, उसने क्या किया है, कुछ भी नहीं। फिर वो वर्ल्ड स्टेज पे जाके अफगानिस्तान का कि जी मैं अफगानिस्तान से हूँ, जी नहीं तुम अफगानिस्तान से नहीं हो, तुम्हारा कोई ताल्लुक भी अफगानिस्तान से नहीं है, तुम पाकिस्तान से बिलोंग करती हो, क्यों हमारा नाम इस्तेमाल करती हो? मैं एज अ वुमेन तुम्हें कभी भी मैं अपना रिप्रेजेंटेशन अफगान वुमेन के नाम पे नहीं देती, यू डजंट बिलोंग टू अफगानिस्तान। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान आईएसआई का। राइट, ये पाकिस्तान आईएसआई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा करती है, चाहे मीडिया में हो चाहे ऐसे लोगों के थ्रू हो, और पता भी नहीं लग पाता था कौन आईएसआई के थ्रू है कौन विदाउट आईएसआई। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन मैम आपसे, ये जो पूरा गेम चल रहा है उसमें आप कहाँ जाते देखते हैं? क्या ये तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स बढ़ाते रहेंगे, या ये दोनों कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारे पर रुक सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान के जो आईएसआई प्रोजेक्ट या प्रोपेगेंडा है बहुत होशियार तरीके से चलाते हैं। अगर इनके काबू से निकल जाएं तो क्या करेंगे, ये लोगों को उठा लेंगे, उनको मार डालेंगे, कोई पूछने वाला नहीं गया। उन लोगों को रखेंगे जो उनके हुक्म पे चलेगा, यू नो व्हाट आई मीन, जो उनके ऑर्डर्स एक्सेप्ट करेगा। और बहुत कम दिखता है कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको ट्रेन किया है। जैसे आप अपने स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, आपको पता है कौन से स्टूडेंट से आपको खतरा है, तो आप उसको कभी आगे नहीं बढ़ाने देंगे, आपको किसी न किसी तरीके से उसका सर दबाएंगे और उसको ग्रुप से निकालेंगे या उसको गायब कर देंगे। और पाकिस्तान इसमें बड़ा माहिर है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं कश्मीर में सालों से कर रहा है। आपको पता है कि किस तरह जहाद के नाम पे जो कश्मीर के वहाँ पे सुसाइड अटैकर्स और जो मुजाहिदीन के नाम पे और इस्लाम के नाम पे जाके वहाँ पे लड़ाई करें काफी अरसे से, और एक इलाके को नाअमन बना के रखा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा है, और ये लोग ज्यादातर तवज्जो यही देंगे कि जी पाकिस्तान अपना नाम ऊपर करेगा कि जी हम टेररिस्ट के मुकाबले में लड़ रहे हैं, हालांकि ये खुद टेररिस्ट हैं और ये पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंडा है। और ये इसी तरह ये प्रोजेक्ट सालों से चलेगा। अगर दुनिया समझती है या अपनी आंखें बंद करती है, मुझे इस बात का नहीं पता चला। मेरी उम्र इतनी ज्यादा है या नहीं, ना मुझे इतना पॉलिटिक्स में शायद उतना तजुर्बा ना हो, ना ही इतनी समझ हो, लेकिन मुझे इस बात का पता चलता है कि पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रही है टेररिस्ट और टेररिस्ट के नाम पे, हालांकि खुद टेररिस्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन दुनिया को इस हकीकत का कभी नहीं पता चला या अपनी आंखें दुनिया बंद करती है जब इस मौजू पे आते हैं पाकिस्तान पे। राइट, दुनिया को पता भी है, दुनिया को बहुत सारे फायदे भी लेने हैं। अमेरिका को खास तौर से, अमेरिका पिछले 40 साल से जान रहा है कि क्या पोजीशन है अफगानिस्तान में, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ अपने फायदे देखती है पूरी दुनिया।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एशिया में क्या होता है क्या नहीं होता, कितने लोग मारे जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए यूरोप की प्रॉब्लम, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर साहब ने यही बात बोली थी कि यूरोप की प्रॉब्लम सारी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बात आप समझिए। और सारी दुनिया की प्रॉब्लम होती है, उसको आप यूरोप की प्रॉब्लम नहीं मानते, कई बार वो आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज इज दैट पार्ट। तो ये बात भी है। यूरोप उस माइंडसेट से के साथ चलता है कि हमारी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम वो देखे, हम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जी, थैंक्स अ लॉट मैम। वो जाने और उनका काम, बस हम तो उनको इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमारा दिल चाहे, कभी इस नाम पे तो कभी उस नाम पे। लेकिन हमारे मुल्क बेचारा सफर कर रही है हर हालत में 40 साल से, और पता नहीं और कितना हम लोग इसको सहेंगे, मुझे तो ये पता नहीं है। राइट मैम, उम्मीद यही है कि जल्दी कुछ नया चेंज आएगा, एक बेटर गवर्नमेंट आ सकती है, थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन यस तब तक लोग सफर कर रहे हैं अफगानिस्तान में, नो डाउट अबाउट इट, एंड इंडिया इज विद अफगानिस्तान। इंडिया अब भी वहां डेवलपमेंट के काम कर रहा है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस, उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए मैम नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट मैम।